शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु। सज्जनों, श्रोता बंधुओं, आज बड़ा सुंदर एक विषय। आज सवेरे ही एक सज्जन पूछे कि गुरुजी, हम पर प्रभु बहुत नाराज रहते हैं, हमें अमुक वस्तु की कमी रहती है, अमुक वस्तु की कमी रहती है। पता नहीं, पूजा पाठ अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन जो चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है। हमें एक श्लोक आ गया जो गुरु जी के द्वारा निर्मित है, विचार माला महाकाव्य में। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, और यदि देते भी हैं तो एक पक्ष हरण कर लेते हैं। कैसे? बड़ा सुंदर सा श्लोक की रचना उन्होंने की। बुधं निर्धनं चंदनं निष्प्रसूनं बकंको किलं सोर्प कर्णस्य नेत्रं फलाभावबन्धं दृष्ट्वेक्षुदण्डं भवेन्नात्र मुग्धः समालोचकः कः। हे प्रभु, हे विधाता, तूने तो सबसे पहले मनुष्य में जन्म दिया। मनुष्य में जन्म देकर तूने अच्छी विद्या भी प्राप्त करवा दी। जबकि विष्णु पुराण का एक सुंदर सा श्लोक है, नरत्वं सुदुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं सुदुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। सबसे पहले तो इस संसार में मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द की परिभाषा है दुर्लभेन अति काठिन्येन प्राप्यते जेन स इति दुर्लभ। जो बहुत कठिनतम के बाद जिसे प्राप्ति की जाए उसका नाम दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म सबसे बड़ा दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म प्राप्त भी कर लिए तो उसमें विद्या प्राप्त करना तो और दुर्लभ है। जैन केन प्रकारेण यदि हमने कुछ विद्या भी प्राप्त कर ली तो कवि बनना तो और दुर्लभ है। यदि कवि भी बन गए तो कवि प्रतिभा जो है, प्रत्युत्पन्न मति जो है, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। आज वही एक कवि कह रहे हैं कि मनुष्य में जन्म दिया, उसके बाद विद्या भी दी, सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। आज समाज मुझे पंडित भी कहते हैं। इतनी व्यवस्था तूने दे दी, लेकिन यह लौकिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए तो धन की भी आवश्यकता होती है। तो तूने विद्या रूपी धन तो दे दी, लेकिन इस लौकिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जो संपत्ति दौलत चाहिए उसे तूने हरण कर लिया। अर्थात तूने पंडित को भिखारी बना दिया, निर्धन बना दिया। सुंदरता की जब बात आई, तूने सारी सुंदरता बगुला में भर दी। सुंदरता तो दे दी, लेकिन उसकी आवाज ही समाप्त कर दी। बगुला में अच्छी आवाज नहीं है। सुंदरता देने के बाद तूने आवाज हरण कर ली। पंडित को विद्या दे दी तो धन संपत्ति का हरण कर लिया। आवाज की चर्चा आई तो तूने
आवाज की सारी शक्ति कोयल में भर दी, सारी व्यवस्था कोयल में भर दी, लेकिन सुंदरता हरण कर ली। हाथी को तूने विशाल काय बना दिया, तो जितना बड़ा उसका शरीर था उतनी बड़ी आंखें भी होनी चाहिए थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। आखिर तुम्हारे साथ क्या मजबूरी आ गई? कौन सी आपत्ति विपत्ति खड़ी हो गई कि तूने छोटी आंख कर दी, आंखें की बनावट में कटौती कर ली? शोपकर्णस्य नेत्रम फलाभाव बंतम दृष्टवेक्षुदंडम। जिस ईंट की डंठल में इतनी मिठास है, काश यदि इसमें फल होता तो उसकी रूपरेखा और कितनी सुंदरतम हो जाती, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ईंट की डंठल में कुसियार, जिसे आप लोग गन्ना भी कहते होंगे, इक्षु भी कहते होंगे, उसमें मिठास है परंतु फल नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि इन सारी वस्तुओं के ऊपर यदि किसी भी व्यक्ति की दृष्टिपात हो तो ऐसा कौन आलोचक नहीं होगा जो मुग्धावस्था में न आ जाए। इसलिए भक्तों, कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और कर्मानुसार ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य कर्म पर आधारित है, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया: क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तो जो संचित कर्म होता है वही भाग्य बनकर आता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु अपने घर से कुछ नहीं देते। हम जो कुछ भी करते हैं कर्मानुसार ही मुझे प्राप्त होता है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में सब कहूं बुझाई। समास की भाषा में, सूत्र की भाषा में हमने अपने वक्तव्य को आपके सामने रखा। बस कर्म पर भरोसा रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योगी बने। बस इतनी ही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को, मैं अपनी भाषा को, मैं अपने मन की व्यवस्था को विश्राम देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री प्रभु। ओम जनार्दनम अस्तु।